नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। प्रदोष व्रत जब जब आता है तो ऐसे लगता है कि भगवान भोलेनाथ आपके सारे कष्टों का निवारण आपको दे देंगे। 30 जनवरी को पड़ने वाला प्रदोष व्रत आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करेगा, क्योंकि इस दिन सिर्फ 30 जनवरी का प्रदोष व्रत नहीं है, रविवार प्रदोष व्रत है और दूसरा मासिक शिवरात्रि भी है। ये अद्भुत संयोग जो होता है यही हमारे काम को सफल कराता है। अब जब 30 तारीख की बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की, तो ये तिथि कब लगी? और दूसरी बात, रविवार का जो प्रदोष व्रत है ये आरोग्य की प्राप्ति कराता है, यानी आपके जीवन से रोग को खत्म करता है और सुख समृद्धि की तरफ लेकर के जाने वाला व्रत होता है। खास करके महिलाएं इस व्रत को बहुत ही आस्था से, निष्ठा से रखते हैं। हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है, लेकिन उसमें से भी माघ महीने की पहली त्रयोदशी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी माघी त्रयोदशी भी कहा जाता है इसे। और साथ के साथ माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत, और वो भी रविवार को पड़ रहा है। माघ महीना वैसे भी आपके जप तप दान का महीना होता है, आपके जीवन के कल्याण का महीना होता है, और उस पर प्रदोष व्रत आ जाए और साथ के साथ मासिक शिवरात्रि आ जाए तो ये संयोग ही अद्भुत और विलक्षण होता। और साथ के साथ रविवार का प्रदोष आ जाए यानी आरोग्य की प्राप्ति, रोग आपके जीवन से दूर जाने वाले हैं। अब ये तिथि की बात करते हैं। 29 जनवरी को तिथि शाम को, यानी शनिवार को शाम को 8:38 पर, यानी 8:38 ये शुरू हो रही है तिथि। और ये तिथि जो समाप्ति, जो प्रदोष की त्रयोदशी तिथि जिसे हम कहते हैं, ये तिथि समाप्ति की ओर होगी 30 जनवरी को शाम को 5:29 में। अब जब प्रदोष की बात आती है तो कहा जाता है कि सूर्य अस्त के आसपास का समय वही प्रदोष काल माना जाता है, लेकिन उस समय तो तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन मासिक शिवरात्रि पूरा दिन पड़ने वाली है, रात्रि तक मासिक शिवरात्रि का महत्व, रात्रि का महत्व, शिवरात्रि तो रात्रि का महत्व है मासिक शिवरात्रि के साथ। इसीलिए इस प्रदोष का अगर इसकी तिथि समाप्त भी हो रही है तो भी आप उपाय, रेमेडीज और शुभ मुहूर्त देख करके बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं, बहुत सारे फल यानी आप बेनिफिट्स जो हैं वो आप भोलेनाथ से ले सकते हैं। अब ये तिथि समाप्ति तो हुई, लेकिन अब इसी के अंदर एक बड़ा अच्छा समय है जिसका प्रयोग आपने अपने जीवन में करना है। खास करके 5:59 यानी 5:59 से जो आपको एक योग मिलेगा, वो योग आपके 2 आवर्स तक रहने वाला है, यानी 7:59 तक ये योग है। इस योग के बीच में एक तो आपको प्रदोष काल भी मिल गया, उसी के अंदर मासिक शिवरात्रि है ही है, रात्रि का महत्व भी बन रहा है, और साथ के साथ ये स्मरण का समय होगा। यानी जब आपने भोलेनाथ की आराधना करनी है, जब आपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन के सारे कष्टों का निवारण पाना है, मां पार्वती की आराधना करनी है। और ये समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी ही कर देते हैं। अब रविवार को पढ़ने से प्रदोष वैसे भी इसका महत्व बढ़ गया है, वैसे भी इसका कॉम्बिनेशन शिवरात्रि के साथ भी बढ़ गया है, लेकिन साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप प्रदोष काल में कुछ चैंट करते हैं और वो भी खुले मंत्रों का जाप करते हैं, यानी बाउंड नहीं करते हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी क्रिएट होती है, आपका ऑरा बहुत अच्छा क्रिएट होता है, और आप अपने सारे चक्रास को हील कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में होता है कि हमने एक बीड आगे कर गए, दूसरा बीड चल रहा है हमारा, ये मतलब हमें मालूम होता है 108 माला भी होने वाली है, तो हम 108 के बाद में हमारा दूसरी माला शुरू होगी। लेकिन जब आप खुले जाप करते हैं,
जब आप खुला जाप करते हो तो वहां सिर्फ ध्यान होता है आपका, यानी भगवान फिर ध्यान और उसके बाद आप। तो ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये विलक्षण होता है, क्योंकि जब भी आप जाप की बात कर रहे हैं और खास करके अपने सारे चक्रास को हील करने की बात कर रहे हैं तो ओम सबसे उत्तम माना जाता है। और इसके अलावा प्रदोष की बात आ जाती है तो ओम नमः शिवाय। ये जाप अगर के आप खुला जाप करते हैं, कॉन्टिन्यूशन में इसका जाप करते हैं, तो इससे आपकी एक एक चक्रा को हीलिंग मिलती है, हील होते हैं और एक्टिवेट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो आपके जीवन के कष्ट खत्म ही होने लगते हैं। अब प्रदोष काल में यह भी कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ के समक्ष आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। वैसे भी दीपक दान का बड़ा खास महत्व होता है और प्रदोष काल का जो दीपक दान होता है ये आपको आपके जीवन के कष्टों से दूर निकालने का, बाहर निकालने का एक रास्ता देता है, आपके जीवन में खुशियों की रोशनी भरता है। तो प्रदोष काल में खास करके जो समय हमने 5:59 से बोला है 7:59 तक का समय है, इस बीच आप भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके कुछ समय आप वहां बैठ सकते हैं, उसकी लौ में बैठ सकते हैं, उस लौ को देख सकते हैं, जिससे आपकी नेगेटिविटी जो है वो बर्न होती है, खत्म होती है और आपको मन वांछित फल मिलता है। यानी जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका मन, जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आपको फल मिलता है। तो आपको खास करके इस समय की पूजा का महत्व समझना चाहिए और इस समय की पूजा करनी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं में खास करके अगर के तनाव चल रहा होता है, घर के अंदर किसी तरीके का पति पत्नी में मनमुटाव है, भेदभाव हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों में से किसी एक को भी ये उपाय करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति लड़ता है और दूसरा नहीं चाहता कि हमारे घर में लड़ाई हो, बट उस लड़ाई को वो सॉर्ट आउट करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक जोड़ा दीपक लेना चाहिए, दो दीपक, जोड़ा दीपक भोलेनाथ माँ पार्वती के समक्ष अर्पित करने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, जैसे आप माँ पार्वती के साथ प्रसन्न है ऐसे ही हमारा भी आपस में साथ ता उम्र बना रहे। तो यानी आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, आपका जीवन जो है बहुत ही खुशियों से भरा हुआ होगा, आपके जीवन के कष्ट जो है वो दूर होंगे। लेकिन इसके अलावा अपने प्रदोष काल जब भी होता है, जब भी प्रदोष व्रत आता है, तो वहां कुछ और नियमों का पालन भी करना है। एक, प्रदोष व्रत के दिन हमेशा सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके ही स्नान लेना चाहिए और प्रदोष काल की पूजा जो है वो बहुत ही लाइट क्लोथ डाल करके, यानी बहुत ऑफ वाइट क्लोथ डाल सकते हैं, लाइट येलोइश क्लोथ डाल करके पहन करके आप उससे पूजा कर सकते हैं। यानी जितना सूदिंग रहेंगे उतना ही आपकी मानसिक अवस्था बहुत कंट्रोल रहेगी और जब मानसिक अवस्था हमारी कंट्रोल होती है तो हमें हमारी पूजा के फल जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए, मां पार्वती का स्मरण करना चाहिए, इनफैक्ट पूरे शिव परिवार का ही स्मरण करना चाहिए, ताकि आपके जीवन के जितने कष्ट है, जितने हर्डल्स हैं, जितनी रुकावटें हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, क्लियर हो जाए। हाँ, एक चीज है, जब 5:59 से लेकर के 7:59 तक का जो हमें समय बता रहे हैं, इस बीच शिव चालीसा एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, इससे भी आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो प्रदोष काल और साथ के साथ प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, रवि प्रदोष व्रत, माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत, ये आपके जीवन में खुशियों की बरसात करे, आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन रोग से मुक्त हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने जरूर शेयर करना है। लेकिन इस प्रदोष काल का, इस प्रदोष व्रत का, जो कि माघ महीने की पहली प्रदोष व्रत है,
और वो भी रविवार का। रविवार मीन्स आरोग्य की प्राप्ति कराने वाला। तो ये प्रदोष व्रत बहुत अहम प्रदोष व्रत है। और माघ महीने का स्नान तो वैसे भी बहुत अहम होता है, लेकिन ये प्रदोष व्रत उसमें 4 चांद लगाएगा। और खास करके मासिक शिवरात्रि भी साथ में पड़ी है, तो ये प्रदोष आपको काफी फायदा दे सकता है, काफी लाभ दे सकता है। तो इस वीडियो को आपने ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई घर बैठे इस प्रदोष व्रत का लाभ ले सके। स्नान करते समय आपने कुछ बूंदें गंगा जल की जरूर मिश्रित कर लेनी है। जब भी आपने त्रयोदशी के प्रदोष और खास करके माघ महीने की त्रयोदशी का प्रदोष जो होता है, इस समय आपने गंगा जल की बूंदें डाल करके ही स्नान करना है। इनफैक्ट पूरे घर के अंदर आप गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।